कि लोग बोलेंगे कि अरे भाई तू तो खुद पॉर्न में काम करता, तू क्या बताएगा। 18, 19, 20 साल के जो लड़के हैं वो पॉर्न एडिक्ट्स हैं और अच्छा है कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है, मैं आपका मित्र अनुराग। और आज जिस बारे में बात करने वाले हैं ये आप में सबको पता होगा कितना सीरियस इशू बन चुका है और ये बात है एक्चुअली पॉर्न एडिक्शन की। और आज हम एक वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। ये जो भाई साहब हैं ये खुद एक पॉर्न स्टार हैं, पॉर्न इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये बताते हैं टिप्स की हाउ शुड समबडी गेट अवे फ्रॉम पॉर्न एडिक्शन। ठीक है, अब इसमें ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनको देख के लोग बोलेंगे कि अरे भाई तू तो खुद पॉर्न में काम करता, तू क्या बताएगा। अब कभी भी किसी की अपीयरेंस, किसी के जो फ्लैशी एडजेक्टिव्स होते हैं इन पे मत जाइए। इससे क्या होगा, किसी से सीख ही नहीं पाओगे। मेरे ख्याल से अगर कोई किसी इंडस्ट्री में काम करता हो, इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, जो इनसाइट्स उन लोगों के पास होते हैं वो सुनने चाहिए। बाकी मानना ना मानना अलग चीज है। ठीक है, अब एक और चीज क्या है, जो पॉर्न एडिक्शन वाला पार्ट है, अब इस पे रिसर्च चल रही है इस टाइम पे। बिहेवियर एडिक्शन में ही आता है, इस टाइप की बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं बहुत सारे लोगों से काम भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ना हमें कम्युनिटी डेवलप करने की बहुत जरूरत है और उसमें वो लोग शेयर करें जो सक्सेसफुली इस चीज को टैकल कर चुके हैं, ताकि बाकी लोगों की हेल्प करें। क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट 18, 19, 20 साल मतलब एज लो 16 साल के जो लड़के हैं वो पॉर्न एडिक्ट्स हैं और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। और एक चीज मैं वो बता दूं, मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहता है कि मैनकाइंड हमेशा रहे। मैं जब भी ऐसी बात करता हूँ अबाउट हार्मोन्स और उसके बाद अबाउट रिप्रोडक्शन एवरीथिंग, बड़े से लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि अच्छा है कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। कितने नेगेटिव टाइप के लोग हैं। तो ह्यूमैनिटी हमेशा रहे, मैनकाइंड हमेशा रहे, बच्चे सबके हों, अच्छे हेल्दी हों। दैट इज समथिंग आई वर्क फॉर, दैट इज समथिंग आई विश फॉर। ठीक है, तो अब इनकी वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर। आई टेस्ट अप एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये जो चीजें हम करते हैं जस्ट न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंटेशन, इनके रूल्स में करते हैं, नो ड्रग्स है इन्वॉल्व। तो अब ये वीडियो इनको प्ले होने दो, उससे पहले एक और बात बताता हूँ। आज जैसे हफ्ते में एक दिन फास्ट रखता हूँ। जो लोग हमारे लॉन्ग टाइम व्यूअर्स उनको पता है, रिसेंटली मैंने एक 9 दिन का फास्ट रखा था। अगर आपने नहीं देखा तो पूरा व्लॉग बनाया था हमने उस चीज का। और जब मैंने वो बात फास्टिंग की थी, मैंने एक चीज बोली थी कि मैं अपने आप को सफरिंग में ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे हम आगे बात करेंगे कि क्या मतलब है इस चीज का, लेकिन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन भाई साहब का नाम बेसिकली स्टर्लिंग कूपर है और आप देखिए क्या बोलते हैं। Addiction, incessant scrolling on social media, bad food consumption, these are all linked to short-term gratification, an aversion toward long-term gratification. Ultimately, we want people to cultivate long-term gratification strategies. How do we get guys off porn? How do we get guys off these bad habits? They're all very, very much related. If a guy's worst vice, if his biggest problem is porn addiction, well, I'd actually tell the guy, okay, start by actually cutting back on your social media use. Let's find a low-hanging fruit that we can target. Maybe it's sugar consumption. The first step is like, okay, let's cut out all like sodas and sugary foods. Let's start there. Delete TikTok, delete Instagram, whatever he needs to do. Okay, and then he might find that he starts to have a bit more self-control. His dopamine receptors have a little bit of a gap relief there for them to start to reset, not have that hamster wheel cocaine addiction kind of effect. And then he has to start learning to like wean himself off of the pornography. Okay, so I agree whatever he said. और देखो क्या है, like why do people watch porn? उसका रीजन ये रहता है बिकॉज हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लाइक इंस्टेंट प्लेजर। तो क्या होता है, मान के चलिए हमारे घर में टैंकी होती है और टैंकी की तरह हमारे शरीर में भी एक डोपामिन रिजर्व है जहाँ पे डोपामिन बनता है। तो अगर एक दिन आपने घर पे सब नॉर्मल काम किए, जैसे जो घर पे होते हैं, अब नहाया धोया, कपड़े धोए, बर्तन धोए, जो नॉर्मल होते हैं सारे के सारे, तो हमें पता है शाम को पानी आएगा, रिप्लेनिश कर देगा, पानी का लेवल ठीक हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ काफी दिन तक पानी नहीं आता और आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ जाती है, तो डोपामिन जो आपकी टैंकी है उसका पानी खत्म हो जाएगा। अब पॉर्न वाला सिस्टम, ड्रग्स वाला सिस्टम, शुगर वाला सिस्टम, जंक वाला सिस्टम सब सेम तरीके से काम करते हैं। वो क्या होता है कि जैसे जब पॉर्न है तो आप पॉर्न देखते हैं तो उससे ना एक स्पाइक मिलता है, ऐसे ये स्पाइक मिला। ठीक है, अभी जितना बड़ा स्पाइक है उतना डोपामिन ज्यादा यूज होता है। इन केस समबडी वांट्स टू रीड अब गुड बुक्स ऑन डोपामिन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 2 बुक्स बहुत कमाल की, आपको डोपामिन पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने डोपामिन स्पाइक बड़ा किया, मतलब ये प्लेजर का टॉप हो गया। अब उसके बाद लेकिन ये ड्रॉ करेगा, जब नीचे ड्रॉ करेगा तो यू विल फील टेरिबल। तो जब आप टेरिबल फील करोगे तो यू वांट टू डू दैट स्टफ अगेन, तो आप फिर से मैस्टरबेट करोगे, फिर से पॉर्न देखोगे, फिर से वो सब चीज करोगे, फिर से ड्रग लोगे, फिर से शुगर लोगे। और ये जो पार्ट रहता है यही एडिक्शन की फिलॉसफी होती है। लेकिन अगर पता हम इसको थोड़े से ध्यान से देखें तो ये फिलॉसफी क्यों होती है, मतलब एडिक्शन ऐसे हम पे हावी क्यों होती है, हमें खा क्यों जाती है। वो इसलिए खाती है क्योंकि हमें सफरिंग झेलनी नहीं आती, हमें सफरिंग पसंद नहीं है, हम सफरिंग से दूर भागते हैं। हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि भाई इफ समथिंग गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान, आपको बहुत खुश होना चाहिए। और एक अनरिटन रूल है, अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती तो यू शुड फील मिजरेबल अबाउट इट। लेकिन लिखा नहीं, लेकिन अनरिटन रूल है। ठीक है, और आप जैसी लाइफ में एक्सपीरियंस्ड होते हो आपको इतना पता चल जाता है कि मैक्सिमम चीजें आपके अकॉर्डिंग जाएंगी ही नहीं। तो हमें सफरिंग को ढंग से लेना आना चाहिए, हमें ट्रेन करना चाहिए। देखो अगर एक बात बताओ, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग सब लोग जानते हैं राइट। एक बॉडी बिल्डिंग शो में आने के लिए आपको एक स्टेज लेवल की कंडीशनिंग में आना जरूरी होता है। कोई ऐसी थोड़ी उठ के डायरेक्ट
इनडायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग शो कर लेता है, ऐसा नहीं होता राइट। वैसे ही आपको अब देखो एक सबसे कॉमन चीज क्या होती है जब लोग पॉर्न देखते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, उसके बाद एक चीज ये हो रही है कि लोग अपने आप को प्रॉमिस करते हैं, मम्मी की कसम, उनकी कसम, मैं फिर से मैस्टरबेट नहीं करूंगा, लेकिन वो कर ही नहीं पाता, लेकिन फिर से वैसा होता है, फिर से पॉर्न देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सफरिंग की कैपेसिटी नहीं है। जैसे लाइफ में थोड़ा कुछ स्ट्रेस आया, अजीब सा लगता है, हमें एक दिमाग को एक चीज पता है ना कि चलो मैस्टरबेट करेंगे तो स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, गलत मैकेनिज्म है ना उस चीज का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस डायरेक्शन में अपने आप को कोई चीज प्रॉमिस करनी ही नहीं है, क्योंकि देखो अपना जो वर्ड होता है ना अपने लिए, बाकियों की बात छोड़ो, पहले अपने लिए उसका वैल्यू बनाना बड़ा जरूरी है। वो कैसे बनाओगे? वो आप ऐसे बिल्कुल नहीं बनाओगे। आप पहले अपने आप को सफरिंग का पार्ट पढ़ाओगे, अपने आप को सफरिंग सिखाओगे। और मुझे पर्सनली जो मुझे एक तरीका आता है जो अपने क्लाइंट्स के साथ भी यूज करता हूँ, वो यही रहता है कि आप फास्टिंग करना सीखें। तो व्हेन आई से फास्टिंग, मेरा मतलब है कुछ भी नहीं खाने का, ठीक है, कुछ मतलब जीरो खाने का। उसका तरीका क्या होता है? कोई सिंपल तरीका स्टार्ट होती है ये 24 घंटे की फास्टिंग से। 24 घंटे कैसे? मैंने आज डिनर किया और मैं कल डिनर तक कुछ नहीं खाऊंगा। भूख लगेगी डेफिनेटली, थोड़े चक्कर आ सकते हैं, लग सकते हैं। आप थोड़ा नींबू पानी पीजिए, उसमें नमक डालिए, तो नींबू पानी नमक के साथ ले सकते हो। थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स ओआरएस वाले नहीं, कीटो इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फ्रूट्स नहीं ले सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं, इसमें कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ कुछ बेवरेजेस हो सकती हैं। बेवरेजेस में आपकी ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, दैट्स प्रीटी मच इट। अब आपने कुछ हफ्ते ये 24 घंटे का फास्ट करना शुरू करते हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो नहीं यार मैं 24 घंटे कर सकता हूँ। अब उसके बाद जो पहला लेवल अप होता है वो 24 से 36 घंटे आता है, क्योंकि जब हम पहली बार नींद बिना खाने के लेने की कोशिश करते हैं, आपको ढंग से नींद ही नहीं आएगी, तो उसके बाद फिर से अटेम्प्ट करना नहीं चाहोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको 4-5 बारी फिर से कोशिश करनी है कि 36 घंटे 36 में। जब मैंने ट्राई किया था करने का, मेरे ख्याल से पहली 3 बारी तो मैं रात को 2 बजे खाना खा लिया था, क्योंकि इतनी भूख लग रही थी। दैट्स परफेक्टली ओके। उसके बाद आप 36 घंटे पहुंच जाओगे ना, फिर वो कॉन्फिडेंस है। 36 से 48 घंटे जाना बड़ा आसान है, ठीक है। और उसके बाद आप 3 दिन तक जा सकते हो, मतलब ऐसे कोई खुद नहीं जाना, लेकिन दिस इज हाउ इट इज डन। और फिर 5 दिन तक जा सकते हो। और ट्रस्ट मी, एक बारी आप 2-3 दिन प्लस चले गए ना खाने के साथ। जब मैं अपना लास्ट में 9 दिन का फास्ट किया था, माय सिस्टर यूज्ड टू आस्क मी, भैया आप कैसा फील कर रहे हो? आई यूज्ड टू फील इनविंसिबल। मुझे लगा साला मैं 9 दिन खाना नहीं खा सकता, या मतलब मैं खाने को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं क्या कंट्रोल नहीं कर सकता? तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सफरिंग की वर्क कैपेसिटी चाहिए। एक बार ये सफरिंग की वर्क कैपेसिटी बन गई, उसके बाद फिर अपने आप को हम प्रॉमिस करेंगे कि भाई अब मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब ये स्मार्टफोन जो मुझे डम बना रहा है मैं उसको दूर करूंगा। देखो एक और पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों का वीक जोन कब है, ठीक है। व्हेन यू आर वीक, मोस्टली लोगों के लिए वो रात का टाइम होता है। तो ये जो फोन है, ठीक है, ये जो फोन वाला पार्ट है, ये इंस्ट्रूमेंटल है आपका पॉर्न देखने में। तो आपको मेरे ख्याल से एक फीचर फोन सिंपल 700-800 रुपए में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दूर हो जाएगा ना, तो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं पॉर्न कैसे देखूं। वो पार्ट करना बड़ा जरूरी है। लेकिन जो मेजर पार्ट रहता है ना इसमें, वो है कि सफरिंग की वर्क कैपेसिटी, कि मन करे यू लाइक अरे भाई मैं तो 5 दिन खाने के बिना रह लेता हूँ, 3 दिन खाने के बिना रह लेता हूँ, तो ये क्या, ये जो क्रेविंग्स हो रही है पॉर्न की, क्या मेरे ऊपर हावी हो जाएगी? नहीं होने देंगे। तो ये एक तरीका है। बाकी आई वुड लव टू हियर फ्रॉम व्हाट यू गाइस हैव टू से, क्योंकि कुछ लोग डेफिनेटली उन्होंने पॉर्न वाला पार्ट ओवरकम किया होगा। एवरीबडी नीड्स टू नो कि कैसे होता है, तभी हमारी इस जनरेशन का उद्धार होगा। अब क्या हो रहा है, एक 20 साल के लड़के को जो कि पॉर्न एडिक्ट है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे हो गया? कभी आपने सोचा है? आपको क्या लगता है कोई सी ड्रग्स की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। देखो सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है? दिमाग। जब आपका दिमाग ट्रेंड हो रहा है सिर्फ अराउज होने में, कैसे? जब बाकी लोगों को एक्ट में देखते हुए। तो हाउ डू यू थिंक जब एक्चुअल फिजिकल एक्ट में आओगे, एक्चुअल इंटीमेट एक्ट में आओगे, यू गेट अराउज? यू वोंट, क्योंकि ट्रेनिंग गलत हुई है भाई। अगर देखो, अगर आप क्रिकेट के प्लेयर हो तो आप फुटबॉल में बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फुटबॉल में बहुत अच्छे हो जाओगे, अलग अलग स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका बस दिमाग ओवर सैचुरेट हो चुका है बाय सीइंग अ लॉट ऑफ न्यूडिटी। सिंपल सी चीज है। तो डोंट वरी अबाउट वो आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है, क्योंकि आई नो बड़े लोगों का हो गया, हो रहा है। आपको बस यू हैव टू गेट ऑफ द पॉर्न। और जो मुझे तरीका पता है, जो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, और जैसे अभी इन्होंने भी बताया, शर्लिन ने भी बताया, वो सिस्टम क्या था कि गेट ऑफ ऑल दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और वो कैसे कर सकते हो? जब आपकी सफरिंग की वर्क कैपेसिटी बने। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी लोग पॉर्न एडिक्शन को दूर करना चाह रहे हैं, सबको करना चाहिए। हमारा यूथ पे तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं जो चीज काम खराब कर रही है। तो एज यूजुअल आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।